हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। नमस्ते जी, नमस्ते। तो जी हम आ गए और हम आए हैं और ये रहा आपके लिए, आपकी फरमाइश पर इंट्यूटिव स्मोक स्क्राइंग रीडिंग। ठीक है, तो जी अलग से हमने धूप बत्ती नहीं जलाई है। हम ये जो है गॉड मैसेजेस भी हम कुछ मैसेजेस निकालेंगे, इसी में इंक्लूड करेंगे। ठीक है, ये 2 in 1 3 in 1 रीडिंग आप कह सकते हैं। इसमें जो है हम स्मोक स्क्राइंग की रीडिंग करेंगे और साथ ही साथ भगवान जी के कुछ मैसेजेस भी हम देंगे। तो भगवान जी को शायद आपको कुछ बताना हो तो वो हम पक्का आपको बताएंगे। ठीक है, तो चलिए अब बिना किसी देरी के हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं और टैप इन करते हैं इस स्मोक की एनर्जीज में और देखते हैं क्या चल रहा है, क्या आने वाला है आपके जीवन में। गाना चैनल हो रहा है, पता नहीं क्यों, कहाँ से आया ये गाना। ऐसा लग रहा है जैसे भगवान आपको कह रहे हैं कि और डरने की क्या बात है, जीने का ले ले मज़ा, और डरने की क्या बात है, अरे ना 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 रे ना, साढ़े नाल रहोगे तो ऐसे करोगे, ज़िंदगी के सारे मज़े कैसे करोगे। तो जी ऐसा लग रहा है जैसे भगवान कह रहे हैं कि डरने की क्या बात है भाई, हैं हमारे साथ रहोगे तो ऐश ही करोगे। ठीक है, तो भगवान की भक्ति में अपने आप को लीन कर दीजिए भाई। ज़रूर मेडिटेशन का सहारा लीजिए। मेडिटेशन आपको आपके सवालों के सारे जवाब दे देगी, जो मुखिया जी नहीं दे सकते वो सारे सवालों के जवाब आपको आपके मेडिटेशन पे मिलेंगे। ठीक है, लेट्स सी। गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है। नहीं नहीं नहीं, गौ माता की सेवा करने को किसी के लिए, देखिए मैसेजेस हैं तो आप लोग जैसा आपको लगता है आप वैसे उतना ही लीजिए जितना रेजोनेट होता है। पता नहीं किसी के लिए जो है गाय माता की सेवा करना बहुत अच्छा है और गौ माता का आशीर्वाद मिलेगा आपको। पता नहीं किसके लिए है, बट हाँ नंदी महाराज का आशीर्वाद। किसी ने आप लोगों में से किसी मंदिर में अगर शिव जी के सामने जो नंदी महाराज की मूर्ति होती है, अगर नंदी जी के कान में कुछ आपने कोई मुराद मांगी थी या नंदी जी को कान में कुछ बोला था, वो नंदी जी ने सुन लिया है गाइस। ये एक मैसेज आया था। ठीक है, तुरंत हमने उसको पकड़ने की कोशिश की कि अचानक से ये गौ माता क्यों आ रही हैं। गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है। नहीं, उसके बाद ही तुरंत हमको ये मैसेज आया है कि किसी ने नंदी महाराज के कान में अभी रीसेंट पास्ट में, ज़्यादा से ज़्यादा इस साल की एनर्जीज हमें लगी है। ठीक है, 2025 में किसी ने कोई मन्नत मांगी है, नंदी महाराज के कान में अगर किसी ने कुछ बोला था, वो नंदी महाराज ने सुन ली है और वो मुराद जो है आपकी अप्रूव हो गई है। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, तालियां, बहुत जोरदार तालियां। ठीक है गाइस, बहुत स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है। देखिए स्पेसिफिक मैसेज बहुत कम लोगों के लिए होता है, सबके लिए रेजोनेट नहीं करता है। ठीक है, तो उसको उसी हिसाब से लीजिएगा। हाल फिलहाल में अगर आपको अभी 5 दिन पहले तक या आने वाले 5 दिनों तक, ठीक है 7 डेज़, ओके 7 डेज़, ठीक है भगवान जी 7 डेज़ 7 दिन भाई। ठीक है, पिछले 5 दिनों में या आने वाले 7 दिनों के अंदर अगर आपको स्पेशल पीपल जैसे कि जो किन्नर होते हैं, अगर वो दिखाई देते हैं तो समझ लीजिए आपके लाइफ में जस्टिस का आगमन हो रहा है। जस्टिस, ठीक है, ये मैसेज आ रहा है उन लोगों के लिए जिनको दिखेंगे। देखिए बहुत कम दिखते हैं, आपको पता है, लेकिन उनका आशीर्वाद भाई बहुत बड़ा होता है। हम तो बहुत मानते हैं उनको। ठीक है, हमको बहुत दिल से हमारे मन में ना उनके लिए बड़ा प्रेम है।
और जब भी हम उनको देखते हैं हम उनसे आशीर्वाद खुद मांग के लेते हैं भिखारी की तरह कि भाई दे दो, अपना हाथ हमारे सर पर रख दो। तो अगर आपको दिखते हैं अगर ज़रूरी नहीं है कि आपको उनका आशीर्वाद ही मिले, लेकिन अगर आपको दिख भी जाते हैं, ठीक है, तो डेफ़िनेटली आपकी लाइफ में किसी प्रकार का जस्टिस, जो आपने बहुत लंबे टाइम से किसी प्रकार का इंसाफ़ की आप डिमांड कर रहे हैं, वो आपकी लाइफ में आ रहा है। ठीक है, अनदर मैसेज। ओके, गाइस अगर बैकग्राउंड में आपको वाटर की आवाज़ आ रही हो, वाटर ऐसे कि पानी बहने की आवाज़ आ रही हो, पंखा तो हमने नहीं चलाया है तो आवाज़ तो हो सकता है आपको कैमरे में कैप्चर हो रही हो, बट अगर आ रही होगी तो माफ़ी चाहते हैं। एक्चुअली कमरे में जो है वो फाउंटेन चल रहा है, बड़े दिनों के बाद जो है हमने उसका पंप वम्प ठीक करके उसको धो धा के जो है उस पर थोड़ा पानी वानी भर के उस पर चलाया है, इसलिए उस वाटर फाउंटेन की आवाज़ आ रही है। ठीक है, पता नहीं, हमको सुकून चाहिए था भाई, जो सुबह से नहीं मिल रहा था, दिमाग ख़राब सा हो रहा था, इसलिए हमने फाउंटेन चला दिया। और बहुत महीनों के बाद चलाया है आज, काफ़ी महीने हो गए हैं, करीब 9, 10, 11 महीने तो हो ही गए होंगे। आप लोगों में से कुछ लोगों को क्रिस्टल हीलिंग की ज़रूरत है। गाइस क्रिस्टल हीलिंग वर्क करता है, ट्राइड एंड टेस्टेड हमने नहीं किया है, लेकिन हमने सुना है सुना है। ठीक है, तो आप लोगों में से कुछ लोगों को बड़ा सूट करेगा यार क्रिस्टल हीलिंग, तो आप किसी से कोई क्रिस्टल हीलिंग अपनी करवा सकते हैं। अगर फ्री फंड में चाहिए तो एक चैनल का रिकमेंडेशन हम बहुत लोगों को कर चुके हैं, दोबारा से कर देते हैं। हीलिंग एंड बियॉन्ड नाम से एक चैनल है यूट्यूब पे, हीलिंग एंड बियॉन्ड। ठीक है, इस चैनल पे जाके आप फ्री फंड में जो है हीलिंग ले सकते हैं, क्रिस्टल हीलिंग। जिन लोगों के मन में, आप लोगों में से जिन लोगों के मन में हर धर्म के लिए रिस्पेक्ट है, हर धर्म के लिए हम बता रहे हैं, आपको अलग अलग धर्मों के भगवान जी का आशीर्वाद प्राप्त है भाई। तो कमाल है, इस टाइप का मैसेज भी आ रहा है स्मोक में। गाइस ज़रूरी नहीं है कि आपको एक पर्टिकुलर धर्म से ही आप बिलोंग करते हो सकता है आप किसी भी धर्म से हैं, लेकिन आपके मन में दूसरे धर्मों के प्रति अगर बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है तो आपको दूसरे धर्म के भगवानों का भी आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है भाई। वाह, कमाल है। गॉड मैसेजेस लेंगे आखिर में। ठीक है, जब तक इसमें क्या बोलते हैं, स्मोक स्क्राइंग हम करते हैं, जब तक मैसेजेस हमको प्राप्त होते हैं उतनी देर तक बोलते रहेंगे। गाइस एक पता नहीं ये किसके लिए है और इसको क्या बोलते हैं हमें पता नहीं, लेकिन मैसेज आ रहा है। जो आपने देखा होगा कई बार पार्टीज़ में या कहीं बाहर कहीं जाते हैं, अचानक से एक लाइट होती है जो रात को अंधेरे में ही ऐसे ऐसे करके चमक रही होती है, बहुत दूर से दिखती है। पता नहीं कौन लगाता है, कहाँ लगाता है, लेकिन वो ना ऐसे आसमान में डायरेक्ट ऊपर की तरफ लाइट पड़ती है। पता नहीं पार्टीज़ में ही होता है, बहुत दूर से आपको लगता है कि हाँ ऐसे ऐसे हो रही है कोई लाइट, बट वो लाइट आपको दिखाई नहीं देती कि लगाया किसने है और कहाँ लगी है, बट उसका जो रिफ्लेक्शन है वो बहुत दूर से आपको नज़र आता है। ऐसी कोई लाइट अगर आपको दिखाई देती है, ठीक है, तो समझ लीजिए कि आपके लिए एक साइन है, जो जो हमने बातें बताई हैं वो सत्य साबित होने वाली है। ऐसी लाइट अगर आपको दिखाई देती है, ठीक है, कोई पार्टी में। पार्टी से एक और मैसेज आ रहा है यार, इनविटेशन। आजकल कौन सा मुहूर्त है भाई, कि कोई शादियों का सीज़न तो है नहीं, लेकिन हाँ किसी पार्टी में जाने का आपको मौका मिलने वाला है। यू विल बी इन्वाइटेड समवेयर, नए नए कनेक्शंस बनेंगे आपके। कुछ लोगों से, नए नए लोगों से जान पहचान, वार्तालाप होगा। गाइस आप लोगों में से किसी ने बहुत ज़्यादा वेट पुट ऑन किया है क्या?
अगर किया है तो पता नहीं किसके लिए मैसेज है, लेकिन किसी के लिए मैसेज आ रहा है कि बिना किसी एफर्ट्स के सडन आपका वेट जो है वो वेट पे बहुत ज़्यादा आपको अचानक से लॉस दिखेगा, वेट लॉस हो जाएगा अचानक से बिना किसी एफर्ट्स के। भाई कॉन्ग्रेचुलेशन, जिसके लिए भी ये मैसेज आ रहा है। आप अगले 1 महीने में अपना वेट लॉस देख पाएंगे। पता नहीं आपका बिना किसी एफर्ट्स के ही दिख रहा है हमें, और इसमें चिंता की कोई बात नहीं है, ये नॉर्मल है, सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई हेल्थ वाइज हमें कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही है। आप लोगों में से कुछ लोगों को फार्मिंग करनी है, फार्मिंग मदर अर्थ से कनेक्ट होना चाहते हैं कुछ लोग। फार्मिंग यानी यार खेती बाड़ी, हो सकता है ऑर्गेनिक अपने छत पे, अपने टेरेस पे आप लोग कुछ उगाना चाहते हो। स्पेशली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दिखाई दे रहे हैं हमें, तो एक ऑर्गेनिक फार्मिंग आप लोगों में से कुछ लोग करना चाहते हैं। इसी स्पेसिफिक आइडिया के साथ कुछ लोग शायद किसी प्रकार का कुछ एंटरप्रेन्योर वेंचर भी स्टार्ट करना चाहते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड। कमेंट करके बताइएगा कौन है ये लोग जो ऐसा सोच रहे हैं, क्योंकि हमको आइडिया मिलेगा ना आप लोगों से, हम भी शुरू करेंगे भाई अपने छत पे। क्या दिक्कत है खेती बाड़ी करने में, शर्म गाय की। मुखिया जी तो वैसे भी खेती बाड़ी करने के लिए बने हैं। ठीक है, जो लोग ऐसा कुछ करेंगे प्लीज़ हमें ज़रूर बताइएगा भाई। ऑर्गेनिक फार्मिंग, वाओ। मुर्गे की बांग, मुर्गे की बांग से क्या मतलब है भाई? यहाँ तो शहरों में कहाँ मुर्गे की बांग सुनाई देती है भाई? वाई एंजल्स, वाई मुर्गे की बांग? अच्छा, तो ये बात है। कुछ लोगों को एक वेकअप कॉल दिया जाएगा, ठीक है, सडन अवेकनिंग होगी। कभी आपको अचानक से कोई जो है मुर्गे की बांग सुनाई देगी, और कुछ मैसेजेस आपको, कुछ ऐसा लगेगा जैसे यूनिवर्स ने, भगवान ने आपको झकझोर के जगाया है। कोई जागने वाला है, अपनी कुंभ करनी है नींद से। ज़रूरी नहीं है कि आप सो ही रहे थे, लेकिन भाई बहुत सारे लोग वाकई में सो रहे थे ज़िंदगी में, अब जागने का टाइम है, तो मुर्गे की बांग उठाएगी आपको। वाह, क्या मैसेज दिया है एंजल्स। ऐसे मैसेज कहाँ कहाँ से लाते हैं आप लोग हैं। और बताइए क्या बताना है, जल्दी बताइए। किसी की क्लाउडी विजन हो रखी है क्या अभी? किसी को आँखों में दिखने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है क्या? आई साइट वीक हो रही है, चश्मे का नंबर बढ़ रहा है। आप लोगों में से कुछ लोगों को बोला जा रहा है प्लीज़ गो एंड सी द डॉक्टर, ठीक है, आई स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करिए। ख्याल रखिए अपनी आइज़ का, ओके। वैसे बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है। किसी रोड साइड में, किसी रोड ट्रिप में आप कोई गलत डायरेक्शन चूज़ करेंगे, जिसकी वजह से आपको बहुत लंबा घूम के वापस आना पड़ सकता है। मतलब आप कहीं जा रहे हैं और सडन आपको पता नहीं है कि किस डायरेक्शन में जाना है, और वहाँ पे लिखा है गो दिस वे या फिर गो दिस वे, एंड यू विल चूज़ द रॉन्ग डायरेक्शन।
और उसकी वजह से आपको बहुत लॉन्ग वे आगे जाके फिर नेक्स्ट कट से वापस आना पड़ेगा। ओके ओके। तो गाइस इसमें आपको बोला जा रहा है कि नाराज़ नहीं होने का, वो ईश्वर की प्रोटेक्शन है। आप गलत डायरेक्शन चूज़ नहीं करेंगे, भगवान जी आपसे गलत डायरेक्शन चूज़ करवाएंगे, क्योंकि किसी प्रकार के खतरे से आप बचेंगे, भगवान जी आपको उस खतरे से बचा के वापस लाएंगे, इसलिए ऐसा होगा। तो किसके लिए, किसके साथ होगा पता नहीं, लेकिन ये मैसेज आया है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। यू पीपल आर सेफ एंड प्रोटेक्टेड। लेकिन हाँ, ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन और ज़्यादा गुस्सा नहीं होने का, उसकी वजह से आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए, क्योंकि उसमें आपकी प्रोटेक्शन छिपी हुई है। यानी भगवान आपसे गलत डायरेक्शन जानबूझ के चुनवाएंगे, ताकि आप गलत डायरेक्शन चूज़ करके आप यू विल बी प्रोटेक्टेड। सोन यू विल हैव टू मेक अ चॉइस गाइस। आपके पास ना 2 रास्ते होंगे, और ये दोनों रास्ते ना पता नहीं एक ही मंजिल की तरफ जा रही है। ऐसे करके 2 रास्ते होंगे, लेकिन दोनों रास्ते ऐसे मर्ज हो जाएंगी और एक ही मंजिल की तरफ जाएगी, ठीक है। लेकिन डोंट वरी, भगवान आपकी मदद करेंगे कि आपको कौन सा रास्ता चूज़ करना है। घबराने की बात तो है नहीं, क्योंकि आगे जाके ये रास्ता मर्ज हो रहा है और एक ही मंजिल की तरफ जा रही है। आई एम हियरिंग स्टेबिलिटी। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड हमारे थर्ड आई में चमक गया। 4 ऑफ वॉन्ड्स, खूंटे गड़े हुए, ठीक है। सून यू विल एंजॉय कैंपिंग का आनंद उठाएंगे। कुछ लोग टेंट हाउस बनाएंगे, टेंट में समय बिताएंगे, ठीक है। वो होता है ना, कैंपिंग में जाके वो टेंट नहीं लगाते, उस टेंट की बात कर रहे हैं, केटरिंग वाले टेंट की बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन हाँ, पार्टी में भी आपको कहीं से न्योता मिलने के आसार है, तो हो सकता है कि आप जो है केटरिंग वाले टेंट के अंदर भी घुसें। गैस आप लोगों के घर में किसी ने ना पानी का नल खुला छोड़ दिया है, जाके चेक कीजिए। प्रॉब्लम होगी इसलिए बोल रहे हैं, पानी भर जाएगा, बाहर को आ जाएगा। देख लीजिए जाके, कहीं पर किसी ने टैप खुला छोड़ा है। बहुत सारा पानी ऑलरेडी वेस्ट हो चुका है, ठीक है। सेव वाटर। अब आप बोलेंगे आपके घर में भी तो फाउंटेन चल रहा है। भाई हमने एक ही बार में पानी भरा है, वही पानी ऊपर उठ रहा है और वही पानी बह रहा है, कुछ भी वेस्ट नहीं हो रहा है। पानी उसके अंदर ही है, और वो पानी जो है रहता है 10-12 दिन तक उसके अंदर ही भरा रहता है। धीरे 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 ख़त्म होता जाता है, और जो बच जाता है वो पेड़ पौधों में डाल देते हैं, फिर नया पानी भरते हैं। भाई यूटिलाइज़ हर चीज़ का करते हैं हम। भाई सच बताइएगा, आप लोगों में से कुछ लोग ना, ये कैसा मैसेज है पता नहीं, लेकिन भगवान जी आपको बस एक बात बोलना चाहते हैं कि अपने सपनों पे उड़ान भरो, अपने सपने देखो, लेकिन किसी से ईर्ष्या मत करो। पता नहीं किसकी एनर्जी से, कर्मा बिलीवर जैसे तो नहीं है। हो सकता है कोई नया प्राणी हमारे चैनल पे आया हो, या हाल फिलहाल में रीडिंग्स देखना शुरू किया हो, किसी की एनर्जी जैसी हैं। यूट्यूब में जो लोग दिखाते हैं ना, माय होम टूर, माय हाउस टूर, माय न्यू हाउस, क्योंकि आजकल हर कोई यूट्यूब के पैसों से जो है नया घर खरीद रहा है, और वो यूट्यूब पे दिखाते हैं कि दिस इज़ माय न्यू हाउस टूर, और वाकई में लोग बहुत बहुत पैसा कमा रहे हैं यार। देखिए, आप लोगों में से किसी में से ना एक ईर्ष्या की
थोड़ी सी ईर्ष्या की ना वाइब्स आ रही है। हम आपको जज नहीं कर रहे हैं, ना ही आप पे सवाल उठा रहे हैं। ईर्ष्या करके कुछ मिलेगा बताइए? आप उनसे ईर्ष्या करेंगे तो क्या उनका घर नहीं होगा? उनको उनके नसीब का मिला है। आप भी कुछ करिए, पैसा कमाइए, ईमानदारी से कुछ करिए, अच्छा करिए, कुछ क्रिएट कीजिए। आपका भी अपना घर होगा, आप भी होम टूर दीजिएगा, आपकी मर्ज़ी हुई तो, ठीक है। अ, किसी दूसरे की तरक्की से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। पता नहीं किसकी एनर्जी है गाइस, बट कोई बात नहीं, कभी कभार हो जाता है। भाई इंसान है, आई कैन अंडरस्टैंड, ठीक है। हम जज नहीं कर रहे हैं आपको, लेकिन बता रहे हैं कि ईर्ष्या ना करें। लेकिन हाँ, कुछ आप लोगों में से कुछ लोगों को बड़ी टेम्पटेशंस हो रही हैं कि यार यूट्यूब से इतना पैसा मिलता है। देखिए सच बताएं, ऐसा कुछ नहीं होता है, और अगर होता भी होगा तो उनका यूट्यूब के अलावा भी बहुत कुछ काम होगा यार। यूट्यूब से तो हमें नहीं लगता है कि इतना ज़्यादा कोई बंगला गाड़ी खरीद लेता है। लेकिन हाँ, बहुत सारे ऐसे ब्लॉगर्स हैं, बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो बिल्कुल ज़ीरो से हीरो बने हैं यार। देखा हमने भी देखा है कि बहुत ज़्यादा एकदम गरीबी में थे, और उसके बाद फिर जो है रातों रात इतना ज़्यादा पैसा, लेकिन वो संभाल नहीं पा रहे हैं ना। सबसे बड़ी बात पता है क्या होती है? लाइमलाइट और स्टारडम को संभालना। लोग उसी को तो नहीं संभाल पाते हैं। कौन बनेगा करोड़पति में आपको एक बिहार के कहीं से, पता नहीं कौन सी जगह से एक करोड़पति बने थे, आपको शायद याद हो, नाम हम भूल गए हैं। पानी की बोतल से उन्होंने अपना मुंह में पानी डाल दिया था, ठीक है। उनको इतना पैसा मिला, आज वापस से उनकी ज़िंदगी बिल्कुल नरक, वही ज़ीरो। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत सारा पैसा जो है, उन्होंने अचानक से पैसा देखा, वो संभाल नहीं पाए, बहुत बुरी तरीके से आनंद फानंद में इधर उधर खर्च किया, गलत चीज़ों में, और वापस से उनकी वही दुर्दशा है जो करोड़पति बनने से पहले थी, ठीक है। तो वही आपको बताना चाहते हैं कि पैसा हाथ की मैल है भाई, ठीक है। नहीं टिकता है पैसा, खर्च होता ही होता है, उसको होना ही होता है, उसको जाना ही होता है। बस आता जाता रहना चाहिए, पैसे का फ्लो जो है ना वो होता रहना चाहिए। ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज था कुछ लोगों के लिए, पता नहीं, बहुत कम लोगों के लिए था ये, क्योंकि हमारे कर्मा बिलीवर जैसे नहीं है। अभी भी उसी ईर्ष्या की वाइब्स आ रही है कुछ लोगों में से, मतलब लाइक दूसरों की कामयाबी से जलन की भावना। गलत है, गलत है, गाइस गलत है, जो गलत है वो गलत है। प्लीज़ अपनी एनर्जीज़ को थोड़ा ज़मीन पे लेके आइए, थोड़ा सोचिए कि उन्होंने अपनी मेहनत का कमाया है, उनका अपना नसीब है। आप भी अपने नसीब को बदलिए, आप भी कमाइए, क्या दिक्कत है? आपके कुछ रिश्तेदारों को गाइस बड़ा मज़ा आ रहा है। क्यों आ रहा है वो भी बताते हैं। आपके कुछ रिलेटिव्स की बड़ी नज़र बनी हुई है आप पे, ठीक है। कभी कभार आपकी जो एनर्जीज़ है ना, वो यहाँ से यहाँ आ जाती है, ठीक है। झूम रहे हैं आपके रिश्तेदार यार, मज़े में हैं। आपके रिश्तेदारों को ऐसा लगता है कि यू आर गुड फॉर नथिंग। हाँ, तो वो उनकी प्रॉब्लम है, उनकी प्रॉब्लम है भाई, आपकी प्रॉब्लम नहीं है। हमारे कर्मा बिलीवर्स गुड फॉर नथिंग है कि बैड फॉर नथिंग है, तुमको क्या करना है? तुम जाओ भाड़ में, ठीक है। आपके रिलेटिव्स बकवास कर रहे हैं, उनको बकवास करने दीजिए, हमें पता है हमारे कर्मा बिलीवर्स काम कर रहे हैं, ठीक है। भाई उनकी लाइफ में अचानक से छप्पड़ फाड़ के इतनी ब्लेसिंग्स आएगी ना, ये जो रिश्तेदार जो ये मज़े ले रहे हैं ना, इनके जो मज़े हैं वो धरे के धरे रह जाएंगे, ठीक है। आपको ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। फॉर दोज हु आर पेरेंट,
देखिए हमारे चैनल पे बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, यंग है, यूथ जनरेशन है, और जेंजी भी होगी, और बड़े सीनियर बुज़ुर्ग वगैरह हर कोई, हर टाइप के, मिडिल एज टाइप के सब हैं। तो जो पेरेंट्स हैं ना, जिनके किड्स हैं, जिनके संतानें हैं, ठीक है, आप लोगों में से कुछ के बच्चे ना थोड़ा समय मांग रहे हैं। प्लीज़ अपने बच्चों को समय दीजिए गाइस। आपके बच्चों को आपके समय की ज़रूरत है। पता नहीं ये किन की एनर्जीज़ हैं। देखिए हो सकता है आप वर्किंग हो, बट आपके बच्चे आपका समय मांग रहे हैं भाई, डेस्परेट हैं। कुछ बच्चे तो बहुत परेशान हैं, शायद उनकी लाइफ में कुछ चीज़ें चल रही हैं। प्लीज़ उनके साथ समय स्पेंड कीजिए, उनसे पूछिए कि क्या, कहाँ पर कोई स्टकनेस है, कहीं पर कोई परेशानी है, ठीक है। आप लोगों में से कुछ के बच्चे जो हैं उनको आपके अटेंशन की ज़रूरत है, ठीक है। बहुत ज़रूरी सूचना ये थी उन लोगों के लिए जिनके बच्चे हैं। गाना कहाँ से चैनल हो रहा है भाई? इश्क वाला लव, पता नहीं इश्क वाला लव तो और कौन सा वाला लव होता है भाई? मतलब मजाल है कि मैसेजेस में पर्सनल मैसेज ना आए। पता नहीं इश्क वाला लव क्या कहना चाहते थे, जल्दी बताइए ईश्वर। कुछ बताना था क्या इश्क वाले लव से रिलेटेड? अच्छा आप लोगों में से कुछ लोग ना आजकल न्यूज़ बहुत देख रहे हैं। न्यूज़ में यहाँ इसका खून, वहाँ उसका मर्डर, ये मर गया, वो मर गई, ये गिर गया, वो गिर गई, ठीक है। जो वर्ड है ना लव, इश्क वाला लव, लोगों ने उसकी ऐसी तैसी कर रखी है। तो आप लोगों में से कुछ लोगों को बड़ा डर लग गया यार। आप लोगों की अपनी ज़िंदगी में किसी को नहीं चाहते हैं। आपको ऐसा लगता है कि सिंगल हैं, खुश हैं, ठीक ठाक है। भरोसा नहीं रहा है आपको शादी में, मैरिज में, लव में, कमिटमेंट में। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों की ऐसी एनर्जीज हैं, यू डोंट बिलीव इन लव एनी मोर। कोई बात नहीं, इट्स ओके। वक्त वक्त की बात है गाइस, एनर्जी है, कोई बात नहीं। ये एनर्जी भी चेंज हो जाएगी, टेम्पररी होती है, तो इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। और वैसे भी हम आपकी बात से इत्तेफाक रखते हैं। जो हालत है वाकई में लोग डर ही जाएंगे। आप लोगों में से बहुत सारे लोग वाकई में इतना ज़्यादा घबरा गए हैं कि प्यार में पड़ना ही नहीं चाहते हैं। अपने घर में सुरक्षित रहना चाहते हैं, अपने माँ बाप के साथ, अपने भाई बहन के साथ। पूरी ज़िंदगी लात खाने को आप लोग तैयार हैं, लेकिन किसी और पर्टिकुलर पर्सन, डर लग गया है आप लोगों को। न्यूज़ में बहुत कुछ आप लोग देख रहे हैं ना, और आप लोग को वो चीज़ें डरा रही हैं। लाइक कोई अपनी सास को पीट रहा है, कोई अपने ससुर को पीट रहा है, किसी का ससुर किसी बहू को परेशान कर रहे हैं, कोई कुछ, मतलब बहुत ख़राब सिचुएशन है। खासकर ये जो मैरिड वाला जो ये सिनेरियो है ना, पारिवारिक, बड़ा ही दिक्कत वाला वो चल रहा है। आप लोगों में से कुछ लोग सोचते हैं कि हम लोग आदिवासी बन जाते हैं। कौन है भाई ये लोग? कहाँ से आए हैं? आदिवासी बन के क्या करेंगे? ये कोई सॉल्यूशन थोड़ी है। ख़त्म है, ख़त्म है। जब तक इसमें से धुआं आ रहा है तब तक हम देखते हैं, बट ये ख़त्म है। एलिजिबल, आई एम हियरिंग एलिजिबल। आप लोगों में से कुछ लोग ना पता नहीं किसी चीज़ के लिए एलिजिबल होने वाले हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अब ये कोई जॉब सिनेरियो हो सकता है। एलिजिबल बैचलर, ओके, एलिजिबल बैचलर, ओहो,
कोई किसी क्राइटेरिया पे खरे उतर रहे हैं, सम काइंड ऑफ एलिजिबिलिटी, मौका मिलेगा आपको। ओके। आप लोगों में से किसी को ना एस्ट्रोलॉजी में, प्लैनेट्स में बड़ी दिलचस्पी हो रही है आजकल। अच्छी बात है, प्लैनेट्स में जानने की रुचि हो रही है, एस्ट्रोलॉजी कोई शायद सीखना चाहता है। एंड उसी से रिलेटेड एक मैसेज आया है कि यू पीपल आर ऑल्सो एलिजिबल। अगर आप सीखना चाहते हैं तो डेफिनेटली परस्यू कर सकते हैं। ओके, ख़त्म। नहीं, इसमें से अच्छा, सो ख़त्म है, ठीक है। अब हम जो है कुछ मैसेजेस लेंगे। उससे पहले हम जो है थोड़े क्रिस्टल पे वो टैप इन करते हैं। रुकिएगा, हमने सोचा ही था कि हम जो है इंट्यूटिवली इनका भी इस्तेमाल करेंगे, शायद हमें कुछ मैसेजेस आए, ठीक है, कुछ क्रिस्टल्स से। मून स्टोन, सन स्टोन, लेट्स सी। गाइस, देयर इज़ अ मैस्कुलिन फिगर अराउंड यू। आपके आसपास कोई मर्द रूपी इंसान है। मर्द रूपी, अरे मतलब पुरुष है कोई, जिनका हार्ट चक्र ओपन हो रहा है। कोई पुरुष हो सकते हैं जिनके दिल के दरवाजे जो काफ़ी क्लोज्ड ऑफ थे, उनके दिल के रास्ते खुल रहे हैं, दिल के दरवाजे खुल रहे हैं। अब ये पता नहीं ये पुरुष कौन है और ये प्राणी कौन है। डजेंट हैव टू बी कि ये आपका बासी माल हो या नया माल हो, कोई भी हो, लेकिन ये कोई पुरुष है। आप ही के एनर्जीज़ के सराउंडिंग कोई आते हैं जिनके हार्ट चक्र ओपन हो रहा है भाई, दिल के दरवाजे खुल रहे हैं किसी के जो बहुत क्लोज्ड ऑफ थे, बहुत ज़्यादा, ठीक है। आई एम पिकिंग अप मनी, अबंडेंस इज कमिंग। मनी मनी मनी, एम फॉर मनी। यहाँ पर एम हमें दिखाई दे रहा है, एम, मनी, बहुत ज़्यादा मनी। प्रोटेक्ट योर मनी गाइस, प्रोटेक्ट भी मैसेज आ रहा है कि अपने मनी को प्रोटेक्ट भी करें। शायद आपके पैसों पर कुछ लोगों की नज़र बनी हुई है, आपके धन संपत्ति पर बहुत बहुत लोगों की नज़र है। somebody is very eager to know, somebody is curious to know how much you earn। किसी को ना बड़ी जिज्ञासा है मन में कि आप कितना कमाते हैं। क्यों भाई? ये पता नहीं किसके लिए मैसेज आ रहा है।
इस बार आपके बच्चों जो जिन लोगों के जो पेरेंट्स हैं ना, जो बच्चे हैं उनके, आपके बच्चों को बड़ा सारा हॉलीडे होमवर्क मिलेगा भाई, और आप परेशान हो जाएंगे उनका हॉलीडे होमवर्क कराते कराते और हॉलीडे होमवर्क तो हॉलीडेज़ तो अभी तो स्कूल शुरू ही हुए हैं, लेकिन उनको बहुत, उनके ऊपर ना बहुत प्रेशर पड़ेगा काम का। तो प्लीज़ अपने बच्चों को हेल्प कीजिएगा उनके हॉलीडे होमवर्क कंप्लीट कराने में, ठीक है। आप लोगों में से कुछ लोगों के घर को बड़ी रिपेयरिंग की ज़रूरत है। योर हाउस नीड्स रिपेयरिंग, मतलब कहीं पर जैसे सीमेंट हो गया या कुछ पीओपी टाइप कुछ चटक रहा है, कहीं पर सीलन आ रही है। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के घरों को ना एक रिपेयरिंग की ज़रूरत है गाइस, रेनोवेशन की ज़रूरत है। थोड़ा ध्यान दीजिए, बहुत पैसा लगता है भाई घर को रिपेयर कराने में, लेकिन कुछ लोगों के लिए मैसेज आ रहा है। आपके घर की जो सीलिंग वगैरह है उनको रिपेयर की ज़रूरत है, बुनियाद कमज़ोर हो रही है, आपको नहीं पता है, लेकिन उनका फाउंडेशन हिल रहा है, तो उसको थोड़ा सा उसकी तरफ ध्यान दीजिए। आप लोगों में से कोई रुद्राक्ष का पेड़ सर्च कर रहा है क्या आजकल? रुद्राक्ष का पेड़, रुद्राक्ष का पौधा कहाँ मिलता है, हमें भी बता देना यार, हम भी लगा लेंगे। समवन इज सर्चिंग रुद्राक्ष प्लांट और रुद्राक्ष, कहीं पर तो आपने या तो रिसेंटली किसी ने रुद्राक्ष के पेड़ को देखा है। someone is figuring out how the mathematical square feet area वर्क्स, मतलब ये जो चीज़ें होती है ना स्क्वायर फीट एरिया, ये सब घरों में देखा जाता है। घर खरीदते टाइम लोग देखते हैं ना कितना स्क्वायर फीट इसका, पता नहीं आप लोगों में से कुछ लोग घर सर्च कर रहे हैं क्या, घर खरीदना चाहते हैं। स्क्वायर फीट, आई एम पिकिंग अप स्क्वायर फीट। आप लोगों में से कुछ लोग ना देखने की कोशिश कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कितना स्क्वायर फीट कितना होता है। हाउ स्वीट इज़ दैट, आप लोग घर खरीद रहे हैं, वाह वाह वाह, कमाल है, खरीदिए खरीदिए। हर किसी का अपना घर होना चाहिए भाई, सर पे छत होनी बहुत ज़रूरी है। Someone has a deep respect for their national flag. आप लोगों में से किसी के ना अपने देश के झंडे के प्रति बड़ा रिस्पेक्ट है। आप किसी भी देश के हो सकते हैं, तो वहाँ के फ्लैग के प्रति आपके मन में बड़ा बहुत रिस्पेक्ट है। अच्छा मैसेज है, गुड। काफ़ी पेट्रियाटिक एनर्जीज आ रही हैं, जैसे काफ़ी कोई देशभक्त है। कहीं से भी अगर आप देख रहे हैं, कहीं किसी भी देश के हों, आप अपने देश के प्रति बहुत बहुत लॉयल हैं। अगेन आई एम पिकिंग अप, किसी को क्रिस्टल हीलिंग की बड़ी ज़रूरत है। क्रिस्टल हीलिंग वर्क करेगी किसी के लिए।
दांतों की करे हिफाजत, मोती सा चमकाए, डाबर लाल दंत पंजन से मुखड़ा खिल खिल जाए। अरे पता नहीं सॉरी, ये पता नहीं कहाँ से आया, बट समवन इज कंसर्न अबाउट देयर टीथ। अपने दांतों को लेके कोई बड़ा कंसर्न है यार। ऐसा लग रहा है जैसे किसी को ना बड़ी इनसिक्योरिटी है अपने दांतों को लेके, कि उनके दांत जो है शायद, उनका दांतों का कलर जो है वो शायद वाइट नहीं है। किसी को ना ऐसा लगता है, ऐसा फील होता है कि वो मुस्कुरा नहीं सकते हैं क्योंकि उनके दांतों का कलर इज़ नॉट दैट वाइट। अरे यार, इतनी इनसिक्योरिटी होना अच्छी बात नहीं। जैसा जैसा जिसको जो जैसा बनाया है वो वैसा ही होता है ना। वैसे हम आपको बता दें कि कौन कौन से क्रिस्टल्स हैं। ये ग्रीन जेड है, ठीक है, ग्रीन एवेंचुरिन, ग्रीन जेड। दिस इज़ रेड रेड एवेंचुरिन, ठीक है। दिस इज़ सेलेनाइट, दिस इज़ सनस्टोन, दिस इज़ मून स्टोन एंड दिस इज़ रोज क्वार्ट्ज। आप लोगों में से कोई अभी इस समय, इस पर्टिकुलर अभी के टाइम के मोमेंट की बात कर रहे हैं, पैसों को लेके बड़ा ऑब्सेस्ड है। बहुत भर भर के पैसा कमाना चाहते हैं, बहुत अमीर होना चाहते हैं। ये सनस्टोन से सन की एनर्जी हमें पिक हो रही है, जैसे दुनिया को अपनी ऊर्जाओं से एकदम चकाचौंध की एनर्जीज, जैसे दुनिया को मुट्ठी में कर लेना, इतना ज़्यादा पैसा अपने पास होना। पैसों से ऑब्सेशन अच्छी बात तो नहीं है, वैसे आने जाने वाली चीज़ होती है पैसा गाइस। आप लोगों में से खुद लोग, कुछ लोग ना अभी अपने आप को पता नहीं किसी चीज़ को लेकर ना सेल्फ क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। पता नहीं क्यों कर रहे हैं सेल्फ क्रिटिसाइज़, अपने आप को किसी चीज़ के लिए दोषी ठहराना। क्योंकि एक बात बताएं आपको, जो चीज़ हो गई है, ख़त्म हो गई है, आप में से कोई तो है जो अभी भी पास्ट में लटका हुआ है और हर चीज़ का दोषी खुद को ठहरा। देखिए, एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न। कितनी बार बताएं हम आपको, बताइए कितनी बार बताएं। 2 साल से बता रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है। हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, तो अपने आप को दोषी ठहराना बंद कर दीजिए। कुछ नहीं होगा, आपको कुछ नहीं मिलने वाला उस चीज़ से, पता है, आप दुखी ही होंगे। कितनी मुश्किल से हम आपको हील करते हैं, ऊपर से आप दुखी हो जाते हैं। बताइए, हमको अच्छा लगेगा क्या? अपने आप को दोष मत दीजिए। हर चीज़ का दोषी आप नहीं हैं। एक हाथ से ताली थोड़ी बजती है। ठीक है, आपका दोष रहा होगा तो 50% रहा होगा, 50% कहीं और किसी और का रहा होगा, या कोई भी जो भी सर्कमस्टेंसेस सिचुएशंस रही होगी। पूरी तरीके से अपने आप को दोषी काहे ठहराते हैं आप, हैं?
डेफिनेटली किसी के दिल के दरवाजे खुल रहे हैं. Somebody's heart chakra is opening up. Somebody is making space for love, new energies. कोई जगह बना रहा है नए प्यार को आने देने के लिए, नई एनर्जीज को अपनी ज़िंदगी में शामिल करने के लिए. आई एम हियरिंग बुके ऑफ रोजेस. पता नहीं क्यों बुके ऑफ रोजेस. Either you will be presented by somebody or you will gift some kind of bouquet of roses to someone. See some God messages guys. देखते हैं कुछ God messages लेते हैं. चलो कुछ God messages लेते हैं गाइस. देखते हैं अभी गॉड को आपको क्या बताना है. इतने सारे एक साथ में. शुरू हो गया आखिरकार. पीछे बैकग्राउंड नॉइज. चलो अच्छा है. मैं रीडिंग हमारी हो गई थी. नहीं तो हम इंट्यूटिव मैसेजेस पे हम टैपिंग नहीं कर पाते. दिक्कत हो जाती है हमें. अच्छा हुआ अभी सब हो गया है. मैसेजेस ले रहे हैं. मैसेजेस को हम पढ़ के ही बताएंगे. देखते हैं गॉड को कुछ बताना है. अगेन आई एम हियरिंग. डरने की क्या बात है. ठीक है. डरने की क्या बात है. भगवान जी आपके साथ हैं तो डरने की क्या बात है. बहुत है बस. ठीक है. यार तुम इधर ही चिल्लाते हो. तुम्हें हद है यार. तुम इधर ही चिल्लाते हो. डिवाइन टाइमिंग हैज़ फाइनली अराइव्ड. योर वेट इज़ ओवर. तो डिवाइन टाइमिंग आ गया है. ठीक है. आपका वेट जो है वो ख़त्म है. वेन एवर यू क्राई आई क्राइड विथ यू. ये पहले भी आ चुका था गाइस. भगवान जी आपके साथ रोते हैं हर बार. जब आप रोते हैं प्लीज़ स्माइल बिकॉज आई स्माइल विद यू. भगवान जी कह रहे हैं कि मुस्कुराते रहो क्योंकि हम भी मुस्कुराते हैं तुम्हारे साथ. लेट्स मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव टुगेदर. अ बेटर प्लेस टू लिव टुगेदर वी कैन एंड वी विल. तो इस दुनिया को एक अच्छी जगह बनाते हैं. रहने योग्य बनाते हैं. साथ में मिलके हम ऐसा कर सकते हैं और हम ऐसा ज़रूर करेंगे. तो भगवान जी आपको बोल रहे हैं कि दुनिया को बेहतर बनाने के लिए अलर्ट. A drastic significant change is near. It's all for your highest good. Don't resist it. Okay. तो अलर्ट है गॉड की तरफ से. एक ड्रास्टिक सिग्निफिकेंट चेंज आ रहा है. बहुत करीब आ गया है. तभी शायद डिवाइन टाइमिंग का भी यहाँ पर कार्ड आया था. इट्स ऑल फॉर योर हाईएस्ट गुड. डोंट रेजिस्ट इट. तो इसको रेजिस्ट नहीं करना है. ये आपकी सबसे बेहतरी के लिए है.
ओपन योर आर्म्स टू वेलकम न्यू थिंग्स। गाइज ये हमने बोला था कि कुछ लोग एक नया स्पेस बना रहे हैं नई चीज़ों के अपनी ज़िंदगी में जगह देने के लिए, ये यहाँ पर आया है। ओपन योर आर्म्स टू वेलकम न्यू थिंग्स इन योर लाइफ, ग्रेट थिंग्स आर विद इन योर रीच। तो अच्छी चीज़ें आपके पहुँच के अंदर ही आती हैं। डू वॉट मेक्स यू हैप्पी बिकॉज आई वॉन्ट टू सी यू हैप्पी माई चाइल्ड, नाउ स्माइल। तो जो आपको अच्छा लगता है आप वो कीजिए, क्योंकि भगवान आपको खुश देखना चाहते हैं। तो अब स्माइल कीजिए। हाउ स्वीट, वेल डन, कीप मूविंग, आई एम प्राउड ऑफ यू माई चाइल्ड। भगवान कह रहे हैं कि आगे बढ़ते रहो, चलते रहो, वेल डन। वो आप पे बहुत गर्व करते हैं। भगवान जी को आप पर नाज है गाइस, नाज है। आई हैव बिगर प्लान्स फॉर यू, बी ओपन टू रिसीव द ब्लेसिंग्स। हाउ स्वीट, कल भी ब्लेसिंग्स ही आ रही थी आपकी लाइफ में, हमने बोला था। तो भगवान के पास आपके लिए बहुत बड़े बड़े प्लान्स हैं गाइस, तो उनको रिसीव करने के लिए, उन ब्लेसिंग्स को रिसीव करने के लिए ओपन रहिए, ठीक है। योर मोस्ट फेवरेबल टाइम हैज़ फाइनली अराइव्ड एंड इट्स नाउ। तो आपकी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा फेवरेबल समय फाइनली आ गया है और वो अभी चल रहा है। यहाँ पर भी डिवाइन टाइमिंग हैज़ फाइनली अराइव्ड, योर वेट इज़ ओवर। दो बार आया है गाइस, बहुत अच्छा है। आई एम सो हैप्पी। मेडिटेट, हमने आपको बोला था ना, बोला था कि नहीं बोला था? मेडिटेट, यू विल फाइंड योर आंसर्स बिकॉज आई विल आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन यू आस्क। तो मेडिटेट करने को भगवान जी ने खुद बोला है। आपको आपके सवालों के सारे जवाब मिलेंगे, क्योंकि वो आपके हर सवालों के जवाब देंगे जो भी आप पूछेंगे। मेडिटेशन करिएगा गाइस, ज़रूर करिएगा। योर लाइफ इज़ प्रेशियस माई चाइल्ड, स्टॉप रनिंग बिहाइंड द थिंग्स विच आर नॉट सर्विंग यू एनी मोर। तुम्हारी ज़िंदगी बहुत अनमोल है, ठीक है। उन चीज़ों के पीछे भागना छोड़ दो जो तुमको सर्व नहीं कर रही है। तो भगवान जी कह रहे हैं कि ऐसी चीज़ों के पीछे भागना बंद कर दो, ठीक है। गुड थिंग्स टेक टाइम, हैव पेशेंस। तो अच्छी चीज़ें वक्त लेती हैं, सब्र करो। यू आर अबाउट टू मीट अ वेरी स्पेशल पर्सन, यू आर अबाउट टू मीट अ वेरी स्पेशल पर्सन वेरी सून हु विल मेक यू फील वेरी स्पेशल। तो आप किसी स्पेशल पर्सन से मिलने वाले हैं जो आपको बहुत स्पेशल फील कराएंगे। भगवान जी ने बोला है तो अच्छा है भाई, सही है। इफ़ यू वांट इट फाइट फॉर इट। कोई भी ऐसी चीज़ जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं उसके लिए लड़िए, जी जान लगाइए, ठीक है। इफ़ यू वांट इट फाइट फॉर इट, भगवान जी ने बोला है, ठीक है। यू आर द मोस्ट लव्ड चाइल्ड इन द यूनिवर्स बिकॉज यू हैव अ गोल्डन हार्ट, लव यू सो मच। तो भगवान जी ने बोला है कि आप सबसे ज़्यादा यूनिवर्स में लव्ड चाइल्ड हैं, ठीक है, क्योंकि आपका दिल सोने का है एंड वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। एंड लास्ट मैसेज, माई डिवाइन गाइड्स एंजल्स आर ऑलवेज लुकिंग आफ्टर यू, ट्राई टू फील देम अराउंड यू। तो भगवान जी कह रहे हैं कि उनके फरिश्ते, उनके एंजल्स, उनके जो भी गाइड्स हैं वो हमेशा तुम्हारा ख्याल रख रहे हैं और बिल्कुल आप लोगों के आसपास ही हैं। तो उनको अपने आसपास फील करने की कोशिश करो। ट्राई टू फील देम अराउंड यू, कि वो आपके आसपास ही हैं। उनको फील करने की, उनको महसूस करने की कोशिश कीजिए गाइस। मेडिटेट कीजिए, हमने पहले भी बोला था आपको, ठीक है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप इंट्यूटिव मैसेजेस, स्मोक स्क्राइंग से कुछ मैसेजेस आप लोगों को मिले हो, रेजोनेट किए हो, ठीक है। डजेंट हैव टू बी, कि ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे मैसेज आपको रिलेट करें। यू आर अबाउट टू मेक न्यू मेमोरीज इन योर लाइफ एंड इट्स सुपर अमेजिंग। नई यादें बनाने वाले हैं ज़िंदगी में और वो बहुत अच्छी होने वाली हैं। वेरी नाइस। चलिए यहाँ से 4 कार्ड निकालते हैं, देखते हैं कोई मैसेज हो तो। कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। वैसे भी हमारे माइंड में 4 ऑफ वॉन्ड्स वाला कार्ड जो है वो ऐसे ऐसे कर रहा है। बाकी नाइट ऑफ कप्स तो आ ही गया है। बंच ऑफ रोजेस, बुके ऑफ रोजेस, यू आर अबाउट टू बी, कोई आपको गुलाब के भेंट करेगा या आप किसी को देंगे। भाई हमने इंट्यूटिवली पिक किया था क्रिस्टल से और यहाँ पर वो कार्ड आया भी है।
कोई आपको मिस कर रहा है गाइस, somebody is missing you। हमने बोला था कोई आपको मिस कर रहा है, कोई आपको बहुत मिस कर रहा है, कोई बहुत परेशान है। किसी की एनर्जीज हैं यहाँ पर, आपकी नहीं है गाइस। दिस इज़ नॉट योर एनर्जीज। somebody wants to come towards you। इतने सारे कार्ड्स नहीं लेंगे, डेविल और स्टार भी था। somebody wants to come towards you for what? Fool। somebody wants a fresh new start with you। अभी की एनर्जीज है गाइस, अभी की एनर्जीज है। कोई फ्रेश न्यू स्टार्ट चाहता है आपके साथ। किसी ने अपने आप को सरेंडर कर दिया है, भगवान के हवाले कर दिया है और मान लिया है कि जो होगा अच्छा ही होगा, जैसा होगा जैसा चलेगा, जो भी वो होगा। पाइसिस एंड सैजिटेरियस एनर्जीज, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। डजंट हैव टू बी इनके साइंस हो। एंड किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एट द बॉटम ऑफ द डेक। ओके, पैशनेट है काफ़ी कोई। यस, somebody is feeling very passionate about you। हमें लग ही रहा था कोई आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, हमें लग रहा था, इसलिए हमने अचानक से इसको स्प्लिट किया और यहाँ पे मैजिशियन का ही कार्ड है। somebody has been manifesting you right now। तभी आपकी एनर्जीज ऐसी आ रही हैं बीच बीच में, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। कोई बात नहीं, तो हम चलते हैं। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए, साथ रहिए। टू गुड एंड सी वेरी गुड। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। दुआ लीजिए एंड कीप कलेक्टिंग वाइट बॉल्स। एंड पर्सनल पे रीडिंग्स ओपन है गाइस, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे मेल पर, ठीक है। तो हम चलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। आई होप कुछ मैसेजेस आपको मिले हो। 2-in-1 3-in-1 रीडिंग थी भाई, हमने किया है अपनी तरफ से, ठीक है। तो चलिए अब हम चलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, बाय।